चलो भाई, ज्ञान की गंगा बहाइए और एक एक चीज क्लियर करिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले आप बताओ ये डिप्लोमा है क्या। नाम है ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ केयर। हमारे जीएनएम वाले बच्चे होते हैं तो वो तो ऑस्ट्रेलिया में बैचलर ऑफ नर्सिंग करने जाते हैं, न्यूजीलैंड में क्या करने जाएंगे? न्यूजीलैंड में इस अगर डिप्लोमा में जाते हैं तो फर्दर उनके पास पाथवे रहता है कि वो एज अ नर्स अप्लाई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित निगम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम मास्टर को हटा के एक ऐसे डिप्लोमा की बात करेंगे जो ग्रेजुएशन के बाद भी होता है, डिप्लोमा के बाद भी होता है, जिसको लेवल 8 डिप्लोमा बोलते हैं। ये है ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ केयर। मैडम, इसके बारे में आप दर्शकों को ज्ञान दो और आप ये बताओ कि कैसे हो आप पहले। ठीक है सर, आप बताइए कैसे। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, कुशल मंगल। बिल्कुल। चलो भाई, ज्ञान की गंगा बहाइए और एक एक चीज क्लियर करिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले आप बताओ ये डिप्लोमा है क्या। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो डिप्लोमा है ये 38 वीक्स का डिप्लोमा है। ओके जी। ठीक है, और ये NZSC में है। ओके। इसका जो प्रॉपर नाम है ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ केयर है। ओके जी। ठीक है, इसको करने के लिए स्टूडेंट को अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं। जो बच्चे वो जा सकते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है तो भी जा सकते हैं, इंडिया से डिप्लोमा किया है तो वो तो भी जा सकते हैं। मतलब इंडिया से डिप्लोमा, अगर मान लो एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे हमारे जीएनएम वाले बच्चे होते हैं GNM होता है तो वो तो ऑस्ट्रेलिया में बैचलर ऑफ नर्सिंग करने जाते हैं, बिल्कुल। न्यूजीलैंड में क्या करने जाएंगे? न्यूजीलैंड में इस अगर डिप्लोमा में जाते हैं तो फर्दर उनके पास पाथवे रहता है कि वो एज अ नर्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर किसी ने जीएनएम किया है तो डायरेक्टली एलिजिबल है वो? नहीं सर, उसको GNM के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए तो वो Okay. डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएगा। ओके ओके। इसके अलावा कौन कौन सी बैचलर डिग्री इसमें बच्चे एलिजिबल हो जाता है? ठीक है, अगर किसी ने BSc नर्सिंग की है ओके या कोई भी बैचलर डिग्री की है हेल्थ में, ओके बच्चे ने BSc बायोलॉजी की है, बायोटेक्नोलॉजी की है, या फिर उसने अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ह्यूमन एनाटॉमी, ओके साइकोलॉजी, ओके फिजियोथेरेपी की है, Okay. डेंटिस्ट किया है, तो वो बच्चे इसके लिए डायरेक्टली एलिजिबल है। ओके। मतलब जितने भी बच्चे भैया ग्रेजुएट है उसमें तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए? नहीं, उसमें एक वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ग्रेजुएट बच्चे अगर हैं तो डायरेक्टली इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैडम, इस कोर्स का ड्यूरेशन तो आपने बता दिया, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कितने साल का? 1 साल का। और इसकी फीस कितनी आती है? इसकी फीस आती है 25,000 न्यूजीलैंड डॉलर से लेके 35,000 न्यूजीलैंड डॉलर। ये तो कुछ ज्यादा लंबा नहीं खींच दिया, 25 से 35 एग्जैक्ट बताओ ना। इसमें क्या होता है सर, 25 से 35 में भी इसमें भी स्कॉलरशिप्स होते हैं। ओके ओके। अब इसमें इंटेक्स होते हैं, साल में 5 इंटेक होते हैं इसके। साल में 5 इंटेक? हर 2 महीने बाद एक इंटेक होता है। ओके। उसमें स्टूडेंट जाता है और डिपेंडिंग अपॉन द इंटेक उसको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक और है। स्कॉलरशिप भी 10,000 तक की। अगर 35,000 फीस आ रही है हाँ। तो 10,000 की स्कॉलरशिप लग जाती है तो 25,000 ही बचे सर। तो फीस ही बड़ी कम हो गई। बहुत कम हो ओके ओके। अब मुझे इस कोर्स के बारे में बताइए, इसमें कौन कौन से पैरामीटर है, कितने क्रेडिट्स हैं और इसमें मेजर्स भी होंगे। बिल्कुल। तो इसमें क्या मेजर्स है, कौन कौन से बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें क्रेडिट मिलते हैं बच्चे को 120 क्रेडिट मिलते हैं, 120 क्रेडिट। ओके जी ओके। इसके अलावा इसमें 3 मेजर्स हैं, सोशल वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ एंड एडिक्शन। ओके। अब जो मेरा फोकस है वो एडिक्शन पे इसलिए है कि जो एडिक्शन का जो फील्ड है वो ग्रीन लिस्टेड भी है ओके। और Tier 1 में भी आता है। मैम, इसकी आईएलटीएस पीटी की रिक्वायरमेंट तो बताई नहीं PT तो आपने। सर इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। पीटी एक्सेप्टेड ही नहीं है? Accept नहीं है। अरे भैया नोट कर लीजिए, पीटी एक्सेप्टेड ही नहीं है। इसमें सिर्फ IELTS एक्सेप्ट होगा, दैट इज 6.5 नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल। ठीक है, 6.5 नॉट लेस देन 6। ठीक है जी। अब आप मुझे मैम बताओ कि जो आपने मेजर इसमें बोला कि आप एडिक्शन में वर्क कर रहे, बच्चे को आप रिकमेंड करेंगे एडिक्शन में जाए, क्यों बच्चे एडिक्शन में जाए? कम्युनिटी हेल्थ और सोशल वर्कर में भाई क्या बुराई है कोई? नहीं सर, बुराई तो किसी चीज में नहीं जी है। जी जी लेकिन बच्चों की प्रेफरेंस रहती है कि अगर मैं न्यूजीलैंड में जा रहा हूँ तो मुझे ग्रीन लिस्ट वाला कोर्स मिले। जी 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 तो एकदम। एडिक्शन ग्रीन लिस्टेड है और 2 ही क्राइटेरिया है, एक Tier 1 है, एक Tier 2 है। जी जी तो जी। एडिक्शन Tier 1 है। बच्चे वो क्यों ले, उसका क्या फायदा होगा, बच्चों को क्लियरली बताइए। ठीक है। और जिस चीज का फायदा मिलेगा उसका नाम भी मेंशन करें, बच्चे कल को क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये एडिक्शन सपोर्ट स्ट्रेंथ से एफिलिएटेड है। ओके उस कोर्स में क्या होता है, बच्चे को एक रजिस्ट्रेशन मिलती है DANS के द्वारा। ओके। DANS क्या है? ड्रग एंड अल्कोहल प्रैक्टिशनर। मैम, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग करी होगी और ये कोर्स करने जाएंगे तो उनका क्या फायदा है इसमें? उनका ये फायदा है कि मास्टर ऑफ नर्सिंग की फीस से बचेंगे सबसे पहले तो। ठीक है। मास्टर ऑफ नर्सिंग 2 साल का तो कोर्स मास्टर ऑफ नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन भी तो मिलती है जी? मिलती है सर, इसमें भी मिलती है रजिस्ट्रेशन। कैसे मिल जाएगी इसमें? इसमें क्या है, अगर जैसे ऑस्की का एग्जाम होता है न्यूजीलैंड में फॉर नर्सेज, हाँ जी, हाँ अगर वो एग्जाम एक ही जगह होता है, न्यूजीलैंड में होता है उसके न्यूजीलैंड में होता है। जी जी जी। ठीक है, बच्चे को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। इसमें ये बेनिफिट है बच्चों का कि इस कोर्स में उनको तैयारी करवाई जाती है। मतलब कुछ क्रेडिट्स वो भी आप बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं जिसकी
मतलब जो ऑस्की के एग्जाम में आने वाले हैं हाँ। उसकी प्रिपरेशन भी कराई जा और रही है। कोशिश ये होती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ऑस्की की जो फीस होती है वो जनरली बहुत ज्यादा होती है। ओके ओके भाई, भैया बच्चे नोट करो, अगर भाई ऑस्की एग्जाम पहले अटेम्प्ट में निकालना चाहते हो तो तुरंत से पहले मैडम से कांटेक्ट करो। बिल्कुल। अगर बच्चे वर्क के बाद पीआर के लिए डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं, एज ए नर्स वो नहीं जा पा रहे हैं, ऑस्की नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो वो इस कोर्स को ऑप्ट करें एंड देन अपना ये नर्सिंग। तो मैम बहुत अच्छी बात होगी बच्चे बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैम इसके अलावा कोई कैटेगरी है जो बच्चा ये अगर ऑप्ट करे तो भैया कितने पॉइंट मिलेंगे, फिर क्या करना होगा आगे पीआर? देखो हर बच्चा जाता कहता भैया लॉन्ग टर्म सेटलमेंट दिखाओ। अर्पित जी ये बताओ कि पीआर मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल। तो कार्या मैम ये बताइए पीआर मिलेगी नहीं मिलेगी? तो इसमें एक हमारी कैटेगरी आती है स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी। ओके। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिप्लोमा लेवल 8 तो स्टूडेंट को 5 पॉइंट मिलते हैं। 5 पॉइंट मिलेंगे। बट पीआर के लिए 6 पॉइंट चाहिए। जी जी जी। तो 5 पॉइंट वो इस एजुकेशन से गेन करे और उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का पीएसडब्ल्यूपी मिलता है बच्चे। हाँ जी हाँ जी। तो वो 6 पॉइंट हो गए। उसके बाद तो 1 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस उसको 1 पॉइंट हो गया। 1 पॉइंट हो गया। तो दोनों मिला के हो गए 6 पॉइंट। फिर सीधे कर लो पीआर अप्लाई। पीआर अप्लाई ये भाई- सेफेस्ट पाथ है। भैया इनके पॉइंट नोट करो और अगर कोई कंफ्यूजन इन्हीं से पूछो, हमसे मत पूछना। बिल्कुल। ठीक है जी। थैंक यू मैम इतने वैल्यूएबल इनसाइट देने के लिए। और इस वीडियो को हमने बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन निकाल के बनाया है, हम उनका नाम नहीं लेंगे पर हम दिल से थैंक यू भी बोलते हैं उनको। तो आप इस वीडियो को जैसे आप प्यार देते हैं दूसरे वीडियो को, इस वीडियो को भी प्यार दें। और किसी को भी पूरे इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी बच्चे भूटान से भी कांटेक्ट करते हैं, नेपाल से भी करते हैं, कुछ बच्चे पड़ोसी देशों से भी कांटेक्ट करते हैं। तो आप हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन हमसे करा सकते हैं, हमारी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। और कार्या मैम से या मेरे से ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहे वो ले सकते हैं। क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछना आपका हक है, आंसर देना हमारा दायित्व है। हम अपना दायित्व निभाएंगे, आप अपना दायित्व निभाएं और इसी तरह हमारे चैनल को प्यार देते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप भी हेल्थ केयर सेक्टर में न्यूजीलैंड में प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करें और अपनी जो प्रोफाइल है वो एसेस करें।